आप सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे नेशनल हाईकमांड कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी के साथ में पिछले हफ्ते से 2 बार मीटिंग लगी थी, बट किसी वजह से वो पार्लियामेंट की बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं हो पाई थी। बट आज 1-2 घंटे उसमें वेस्ट बंगाल सीनियर लीडर्स के साथ में इंटरेक्शन हुआ, जिसमें हमारे फॉर्मर LOP और CWC के मेंबर, फॉर्मर PCC प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी जी, हमारे सिटिंग PCC प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी और हमारे सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट ईसा खान चौधरी जी और बाकी सारे आप जानते हैं ये सारे लोग उसमें मौजूद थे। और विषय था कि वेस्ट बंगाल में आने वाले चुनाव में पार्टी लीडर्स का क्या व्यू है, कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे हम इस चुनाव को देख लें। तो सारे लीडरों ने अपनी राय दी और लीडरशिप को ये बताया, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे बातें आ रही थी मीडिया के ज़रिए और दूसरे तरीके से ज़रिए कि कई कह रहे थे कि TMC के साथ जोट होगा या TMC करेगा या नहीं करेगा, कांग्रेस करेगा नहीं करेगा, लेफ्ट के साथ में और भी स्मॉलर पार्टीज़ वहाँ जो डेवलप हो रही है। तो लीडरशिप ने कंप्लीट जो मौजूद थे लीडर उनकी बात सुनी और जूम पर भी कई लीडरों को लिया गया और अल्टीमेटली टोटल लीडरशिप का कलेक्टिव व्यू ये था कि इस बार बंगाल में वर्कर्स, जनरल आवाम भी और हमारा काडर भी चाहता है कि हम इस बार वेस्ट बंगाल में अकेले 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये इतिहाद जोट करने से कभी लेफ्ट कभी दूसरी पार्टी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीचे हमारा जो काडर है, जो फ्लैग बियरर है, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो इस बार सारे लीडरों का ये था, लीडरशिप को बताया और लीडरशिप ने अपना एक फाइनल व्यू यही दिया। तो स्टेट लीडरशिप का जो सोच है, स्टेट लीडरशिप का जो अपना जो राय है, तो हम भी स्टेट लीडरशिप के इस व्यू को इनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। जो स्टेट लीडरशिप वहाँ मुनासिब समझेगा उस तरह से अपना आने वाले चुनाव की तैयारी कर सकता है।